शरारती गोरी कवि का आज फिर कोई शरारत करने को दिल कर रहा था। वह अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी, बहुत दिन हो गए पक्षियों को तंग किए हुए, क्यों ना आज कोई शरारत करें। गोरी, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि कैसे इन पक्षियों को उल्लू बनाया जाए। कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। फिर गोरी कवि कालू कौवे के कान में अपना उपाय बताती है और वो दोनों हंसने लग जाते हैं। अब आएगा मजा। वो दोनों वहां से सीधा चिड़िया के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, चिड़िया चिड़िया, जल्दी करो, समय बहुत कम है, जल्दी करो। गोरी, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है, मैं क्या जल्दी करूं। मौसम का संदेश देने वाला पक्षी आया था। उसने बताया है कि आज शाम को जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। सभी पक्षी पहाड़ों के पुरानी गुफा में जाकर छुप जाएं। है, मैं मर गई, समय तो सच में बहुत कम है। मैं अभी जाकर दूसरे पक्षियों को बताती हूँ। चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अब किसी दूसरे को बताने की जरूरत नहीं, ये चिड़िया सभी को बता देगी। गोरी, देखा देखा कैसे चिड़िया चूं चूं करने लगी थी। चिड़िया जाकर कबूतर को बताती है। कौवा और कौवी तोते के पास भी जाते हैं और उसे जाकर तूफान आने का झूठ बोलते हैं। मेरे तो पंख बहुत कमजोर हैं, अगर तूफान आ गया तो मैं कैसे बचूंगा। भागो भागो मिठू, तूफान आने से पहले पहले गुफा में चले जाओ। मेरे 2 अमरूद पड़े हैं, मैं वो खा लूं फिर जाता हूँ। अगर जिंदा रहे तो फिर से अमरूद खाने को मिल जाएंगे। जाओ, अपनी जान बचाओ। फिर मिठू डरता हुआ बिना कुछ खाए ही वहां से गुफा की तरफ भाग जाता है। सब पक्षी गुफा में इकट्ठे हो जाते हैं। हम सब पहुंच गए, मगर वे काले कौवे जिन्होंने हमें तूफान का बताया है, वे अभी तक नहीं आए। कबूतर, वे दूसरे पक्षियों को बताने गए हुए होंगे। अब यहाँ हम सुरक्षित रहेंगे। यहाँ तेज हवा और बारिश से कोई डर नहीं है। गोरी, सब चले गए, अब जंगल वीरान हो गया। कालू जी, अब हम बारी बारी सबके घरों में जाते हैं और जाकर उन पक्षियों का भोजन खाते हैं। गोरी, मैं अपने मामा जी को भी बुला लेता हूँ, वो भी पार्टी करेंगे। फिर कालू कौवा अपने मामा जी को फोन करता है। हेलो हेलो मामा जी, आप जल्दी आ जाएं हमारे पास बड़े पीपल के पेड़ पर। मगर क्यों कालू, आज हम पार्टी करेंगे। पार्टी का सुनकर कालू कौवे का मामा अपना फोन फेंक कर भागता है। मामा जी भी आ जाते हैं। कालू अपने मामा जी को अपने शरारत के बारे में बताता है। वो पक्षी भी कितने बुद्धू हैं, सच मान गए और गुफा में चले गए। चलो कालू, पहले तोते के अमरूदों से शुरू करते हैं। वे सब तोते के घर जाते हैं। वहां जाकर तोते के मीठे मीठे अमरूद खाते हैं। मम्मा जी, अब चिड़िया के घर जाते हैं, उसने देगची में कुछ पका कर रखा हुआ था। फिर वे सब चिड़िया के घर चले जाते हैं। ठंडी ठंडी खीर चिड़िया ने बनाकर रखी हुई थी। वो कौवे बड़ी मजे मजे से चिड़िया की खीर खाते हैं।
वाह वाह मेरे भांजे, आज तो सच में बड़ी पार्टी है। अभी कबूतर के घर जाना है और फिर बुलबुल की घर की भी तलाशी लेंगे। वो सब कबूतर के घर जाते हैं। ओ देखो सामने पूर्व की दिशा से काली घटाएं आ रही है। गुफा में बैठे चिड़िया का ध्यान बाहर आसमान पे जाता है। ये तो सच में कोई बड़ा तूफान है, मगर वे कौवे कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। दोस्तों, आज पहली बार उन कौवों ने कोई अच्छा काम किया है। मैं तो कालू का मुंह चूम लूंगा जब वो आए। उसने मुझे तूफान से बचा लिया है। सारा दिन पेट भरने के बाद वो सारे कौवे अपने टूटे हुए घोंसले में बैठ जाते हैं। कालू, मैं तो कुछ ज्यादा ही खा लिया है। मुझसे तो अब उड़बे नहीं जाता। मैं आज की रात यहीं पे सो जाता हूँ। हाँ हाँ मामा जी, आप उस घोंसले में सो जाएं। रात भी हो जाती है, वे कौवे सो जाते हैं और फिर हवा शुरू होती है जो थोड़ी ही देर में तेज हो जाती है। साथ ही बारिश भी शुरू होती है। वे कौवे उठ जाते हैं। कालू, ये क्या हुआ? कहीं सच में तूफान तो नहीं आने लगा? हवा बहुत तेज है। कौवे अभी ये बात कर ही रहे थे कि हवा तेज तूफान में बदल जाती है। वे कौवे हवा में इधर उधर उड़ रहे थे। गोरी और कालू ने एक दूसरे को पूरे कस के पकड़ा हुआ था। मामा जी भी पेड़ों से टकरा रहे थे। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बेल के पेड़ से टकराकर उनका सारा शरीर घायल हो जाता है। मामा जी तो सीधे नदी में जाकर गिरते हैं। कौवा और कौवी एक दूसरे को पकड़े हुए थे। वो दोनों हवा की झोंके में उड़ते हुए दूर पहाड़ों की तरफ गुफा के सामने गिरते हैं। मिठू उन्हें देख लेता है। बचाओ बचाओ, गोरी और कालू को बचाओ। मिठू और कबूतर बाहर जाकर कौवों को गुफा के अंदर ले आते हैं। मैं मर गई कालू, मेरा पंख टूट गया है। बेरी के कांटे मेरे पेट में घुस गए हैं। जब हम सब यहाँ आ गए थे तो आप क्यों नहीं आए? चिड़िया, क्या बताऊं, मैं मरते मरते बची हूँ। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं और कालू ने तो तुम सबके साथ मजाक किया था, मगर कम वक्त तूफान सच में आ गया और हम उसमें फंस गए। गोरी, मामा जी कहाँ है? मुझे तो अपनी खबर नहीं है और तुम मामा जी की पूछ रहे हो। गोरी, हमारे घोंसले में से तो भोजन जरूर खाया होगा। हाँ तोते, भोजन तो खाया, मगर साजा भी बहुत बड़ा मिला। देखो, मेरा पंख टूट गया। फिर सब पक्षी हंसने लगते हैं और ऐसे कौवों को झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें मजाक में भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारा झूठ सच हो जाता है।